अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी पीओएस सोल्यूशन। आज हम रेस्टोरेंट पीओएस सॉफ्टवेयर में आपको टैक्स इनवाइजिंग, टैक्स की बिलिंग इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पर आता हूं तो यहां पर देखें कि हमारे पास कोई टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं विजिबल है, ना कॉलम में ना कहीं टोटल में। तो अब इसमें सबसे पहले हम यहां पर मेंटेनेंस में जाएंगे तो 7 नंबर पे है टैक्स फाइल मेंटेनेंस। यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखें टैक्स ऑन कैश और क्रेडिट कार्ड, ये दो हैं। बाकी यहाँ पर फील्ड और भी ऐड हो सकती हैं अगर इसके अलावा भी कोई टैक्स हो तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर टैक्स लिख देता हूं और नीचे वाली जो यहाँ पर ये टैक्स रेट है, ठीक है, इसको एक दफा मॉडिफाई करेंगे तो ये हमें यहाँ पर रेट लिखने देगा। ये परसेंटेज में है 16% और इसी तरह से नीचे वाले कॉलम में है जी 5%। कि यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कि अगर सिर्फ एक ही है आपके पास टैक्स तो आप एक ही ऐड रहने दें, दूसरे को खत्म कर लें। और अगर नया कोई टैक्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं वी, ठीक है ना, वैट, और यहाँ पर उसका कोई भी परसेंटेज हो तो मैं यहाँ पर उसकी लगा सकता हूं। वो 0.5 भी कर सकते हैं और इसी तरह से। और अगर आप इसमें से कोई चीजों को खत्म करना चाहते हैं तो आप यहीं पर बैक स्पेस या डिलीट का बटन कीबोर्ड से प्रेस करते जाएं और ये खत्म हो जाएगी। और इस तरह से जब आप इसे क्लोज करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। सेव का बटन नहीं है, बस मॉडिफाई करें, चेंजिंग करें और उसे क्लोज कर दें तो ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। अब इसके सेव होते ही हम पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पर आते हैं तो ये देखें हमारे पास एक टैक्स कॉलम भी विजिबल हो गया और टैक्स का यहां पर ये टोटल आ रहा है, जितना टैक्स बनता होगा ये टोटल का यहां पर आ रहा है। तो अब ये देखें कि ये टैक्स जो हमने टैक्स वहां पे लिखा था ये उसी नाम से ही आया है। और अगर मुझे यहां पर टैक्स नहीं, मुझे जीएसटी लिखना है तो मैं टैक्स फाइल मेंटेनेंस में आऊंगा और यहां पर मैं लिख देता हूं जीएसटी, ठीक है, और इसे बस मॉडिफाई करके बस क्लोज करना है तो वो सेव हो जाएगा। अब मैं दोबारा इधर आता हूं पॉइंट ऑफ सेल पर तो ये देखें कि यहां पर जीएसटी का कॉलम आ गया और जीएसटी का टोटल आ गया। इट मींस कि जो वहां पे नाम लिखेंगे टैक्स का ये उसी का ही कॉलम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है थोड़ी सी सेटिंग चेंज होगी कि जैसे कि ये हम सिस्टम सेटअप में जाते हैं और पॉइंट ऑफ सेल पे जाते हैं तो अभी ये वाला POSC 11 वाला फॉर्मेट चल रहा था। ये फॉर्मेट जो है ये विदाउट टैक्स है। जैसे कि यहां से हम ये सर्च फाइल के बटन, ब्राउज के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास जो जहां पर सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है। यहां पर हम POSC 13 लिखेंगे तो ये 13 नंबर वाली जो FRX है, जो रिसीप्ट फॉर्मेट है, ये 13 नंबर वाला है। इसे हम ओके कर देंगे तो यहां पे आप देखें ये 13 आ गया। इसे हम यहां से कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C से और यहां पर भी मैं इसको खत्म करके यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूं। यहां पर भी कंट्रोल V, यहां पर भी कंट्रोल V। ये इसका पर्पज ये होता है कि सेल इनवाइजिंग पे ये फॉर्मेट हो, क्रेडिट नोट पे, सेल रिटर्न पे ये फाइल फॉर्मेट हो, ये इस पे ये हो, तो ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं तो वो उसको देखता है। बट आप सब पर एक जैसा ही कर दें तो यही बेहतर है। अब मैं इसको कर देता हूं यहां से सेव। अब सेव होने के बाद जो अब हम पॉइंट ऑफ सेल पे जो बिल बनाएंगे उसका फॉर्मेट वो 13 नंबर पे प्रिंट करेगा जो कि सेल इनवाइजिंग पे होगा। इसके साथ साथ हमने एक और काम करना है कि जैसे कि हम यहां पर जाते हैं तो पॉइंट ऑफ सेल पर सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो ओपन फाइल लोकेशन करते हैं। ओपन फाइल लोकेशन करेंगे तो यहां पर ये हमारे पास POS बिल का एक फॉर्मेट आ जाता है जो कि ये है। इसमें भी POS बिल 13 है, ठीक है, और जो कि यहां पे आ रहा है। और ये 11 है, ये विदाउट टैक्स वाला है, और 13 नंबर वाला जो है ये विद टैक्स वाला। ये कौन सा, जो ये वो फॉर्मेट है जो आपका टेबल के ऊपर बिल प्रिंट होता है, ये डिलीवरी के ऊपर जो बिल प्रिंट होता है डिलीवरी के लिए, ये वो फॉर्मेट है। ये POS बिल के अंदर जो फॉर्मेट पड़ा होता है ये डिलीवरी के लिए होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ये ऊपर वाला फॉर्मेट डिलीट कर दें और नीचे वाली 2 फाइलों को रहने दें। ये 2 फाइलें आपस में 2 ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि FRT को डिलीट कर देंगे तो फिर भी FRX काम नहीं करेगी और FRX को डिलीट करेंगे तो फिर भी FRX काम नहीं करेगी। दोनों फाइलों को मिलकर ही काम करना है। और इसके बाद ये वाली नाम की फाइल यहां पर भी पड़ी होती है POS_bill के नाम से, और यहां पर भी देखेंगे ये फॉर्मेट वाली फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। और हमें अगर इसको यहां से हम डिलीट भी कर सकते हैं इस फाइल को। ये टेबल के लिए यूज होती है। जो पूरे एक्चुअली के फोल्डर के अंदर जो POS_bill की जो फाइलें 2 पड़ी हुई हैं ये टेबल के बिल के लिए यूज होती हैं, और POS बिल के फोल्डर के अंदर जो फाइल पड़ी हुई है वो उसके लिए यूज होती है। जैसे कि मैं इसको यहां से रीनेम कर देता हूं, मैं इसके आगे लिख देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल 15,
कुछ भी नाम चेंज कर दिया और मैं ऊपर जो हमारे पास फोल्डर था, इस फोल्डर के अंदर से ये वाली 13 नंबर वाली फाइल उठा के यहां पे मैं बाय रख देता हूं और इस फॉर्मेट में मैं जो है ना इसका 13 खत्म कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये जो सिंपल POS_bill है ये टेबल के लिए यूज होता है, तो इसका नाम यही होना चाहिए स्पेसिफिक। और अगर जो आपके पास यहां पर इस फोल्डर के अंदर है ये टेबल के लिए यूज होता है। और अब हम इसे करते हैं यहां से क्लोज। अब हम सॉफ्टवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर में अब हमारी टेक्स्ट की सेटिंग हो चुकी है। टेक्स्ट लगाने के दो तरीके कार हैं सिस्टम में, या तो आप आइटम एंटर करें और ये जैसे कि 2-3 आइटम एंटर हो गई हैं और अब मैं इसके ऊपर यहां पर जाके हेडिंग के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास आ रहा है 16% और 5%। तो मैं ये 16% सिलेक्ट करता हूं तो ये इस बिल का 16% यहां पर लग गया, ठीक है ना। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा ये तरीकाकार है कि आप और यहीं से आप चेंज भी कर सकते हैं कि जैसे कि ये 16% लग चुका है, बट अब आपको पता चलता है कि जी वो टैक्स तो वो क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट दे रहे हैं तो टैक्स 5% है, तो यहां से जाके आप इसको टैक्स सेलेक्ट कर देंगे तो ये 5% के हिसाब से टैक्स अमाउंट कम हो जाएगी। एक तो यहीं पर रन टाइम पे आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि स्टॉक में जाएं, ऐड मॉडिफाई स्टॉक में जाएं, अपनी आइटम को मॉडिफाई करें और ये टैक्स की ऑप्शन आ रही है, यहां से हम इसको टैक्स असाइन कर देते हैं 16%, ठीक है। और दूसरी आइटम का भी मैं यहां पर 16% असाइन कर देता हूं। इससे ये होगा आप ये 1 by 1 करके तमाम आइटम पर असाइन कर सकते हैं। और इस तरह से अब आप पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पर जाते हैं, मैं पहली आइटम एंटर करता हूं तो इस पे GST आ रहा है और फिर इस पे भी GST आ रहा है, ठीक है ना। और अगर अब मैं ये डिफॉल्ट पे 16% आ रहा है, मैं यहां पर क्लिक करके अब मुझे अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है तो मैं यहां पर इसको क्लिक कर दूंगा और मैं अगर अब इसको फॉर एग्जांपल यहां पर किसी टेबल पे, डाइनिंग पे या टेक वे करते हैं सबसे पहले, तो मैं ये अब टेक वे कर रहा हूं। टेक वे पे चूंकि हमने 5% लगाया तो ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके मैंने इसको प्रिंट कर दिया। ये टेक वे टैक्स बिल, ठीक है, ये आ गया। और ये टेक वे की क्यूटी जो कि टैक्स के लिए है। बट क्या होगा कि ये टेकवे का बिल है, हम इसे ओपन इनवाइस है, हम इसे ओपन करते हैं, ये आपका एड्रेस, टेलीफोन नंबर आ गया, ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ गई सारी, और ये टैक्स कैश सेल आ गई, ये है ये। और यहां पर देखिए ये 5% आ रहा है। 5% के साथ साथ इस इनवाइस फॉर्मेट पे इसकी जरूरत होती है कि पेड बाय क्रेडिट कार्ड और कैश, ठीक है ना। तो यहां पर ये बिल के ऊपर ये भी आ रहा है कि आपने कस्टमर ने किस पर पेमेंट की, ठीक है। और यहां पर जितना टैक्स है वो भी आ रहा है। और इसी तरह से अब जो क्यूटी है, क्यूटी सिंपल तो ऐसी ही होगी जैसे कि यहां पर आ रही है आपके सामने, क्योंकि इसके ऊपर कोई टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये तो सिंपल एक किचन में स्लिप जानी है, सिर्फ किचन शेफ ने उसको रेडी कर देना है सामान को। इसके बाद यहां पर जैसे कि हमने पहले 2 लगा दिए और एक आइटम के ऊपर नहीं है, तो आप यहां पर भी इसको G प्रेस करेंगे तो आगे जो है ना उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, ठीक है ना। और अगर किसी एक आइटम के ऊपर खत्म करना है तो आप यहां पर खत्म कर दें, वो 0 मतलब ब्लैंक कर दें, 0 नहीं लिखे ब्लैंक कर दें, तो वो क्या होगा कि उस आइटम पे ऊपर टैक्स आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि पूरा बिल ही विदाउट टैक्स बनाना है मैंने, तो ये देखें विदाउट टैक्स आपकी कोई भी चीज नहीं, खत्म कर देंगे मैन्युअली तो ये विदाउट टैक्स बन जाएगा बिल। और इसी तरह से तमाम बिल के ऊपर 16% लगाते हैं। और अब हम इसको करते हैं टेबल पर। टेबल पर मैंने क्लिक किया तो इस टेबल पर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और प्रिंट किया, क्यूटी चली गई। अब मैं इस बिल को बिल प्रिंट करता हूं और बिल के ऊपर आके मैं इसकी प्रिंटिंग कर देता हूं, टेबल बिल। ये हमारे पास एक फॉर्मेट आ गया कि जिसमें वो आपको बता रहा है कि कौन कौन सी कितनी कितनी क्वांटिटी में आइटम है, ये टेबल का बिल है, ठीक है। और इसके ऊपर कितना बिल था, कितना टैक्स लगा और अब टोटल कितना हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है। और फर्दर तरीकाकार वही है कि जैसे कि अब हम इसे यहां पे चेकआउट की तरफ आते हैं और चेकआउट पर हमें पता चलता है कि कस्टमर कैश नहीं दे रहा, कस्टमर क्रेडिट कार्ड दे रहा है, तो फिर वही तरीकाकार है कि अब हम इसे यहां से चेंज करके, तो अब वो तमाम पर टैक्स लग गया और अब हम इसकी पेमेंट की तरफ आएंगे। पेमेंट कस्टमर ने दी हमें क्रेडिट कार्ड की और हमने इसे सेव कर दिया या प्रिंट कर दिया, तो क्या हुआ, बिल निकला 16% के साथ और चेकआउट जो हुआ वो 5% के साथ हुआ। बिल डिफॉल्ट पे 16%, मोस्टली जो
इजी टू यूज है वो यही है कि तमाम बिलिंग के ऊपर 16% लगा दें और बिल फाइनल चेकआउट करते वक्त जो है ना उस वक्त देख लें कि कस्टमर आपको कैश दे रहा है या क्रेडिट कार्ड दे रहा है, तो आप उस हिसाब से उनसे चार्ज कर लें। ठीक है। और अब इसी तरह से ये अगर डिलीवरी वाला है सेशन तो फिर भी सेम वही बिहेवियर होगा कि मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे मैं सर्च करता हूं क्लाइंट को कि मेरे पास क्लाइंट है जी आसिफ के नाम से, तो ये वो आ गया, मैंने आसिफ सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास ऑर्डर है मुख्तलिफ किस्म के और जो भी कस्टमर का ऑर्डर था मैंने एंटर किया और यहां पर मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ये 16% है। और ये डिलीवरी के ऊपर उन्होंने ये डिलीवरी 2 पे हम कर देते हैं तो ये क्यूटी प्रिंट हो गई। अब हम इसे बिल की तरफ आते हैं तो अब हम यहां पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए 2 फॉर्मेट है। अगर आप 11 नंबर डिलीट कर देंगे तो फिर तो एक ही नजर आ रहा होगा ना। अभी चूंकि मैंने डिलीट नहीं किया तो ये 13 सिलेक्ट करके मैं प्रिंट करता हूं। तो अब ये जो है ना डिलीवरी बिल प्रिंट हुआ है तो इसका फॉर्मेट देखें कैसा है। यहां पर अब आए हैं हम तो बाकी सारा फॉर्मेट सेम है। यहां पर टोटल अमाउंट है, टैक्स है और विद टैक्स टोटल नेट अमाउंट आ गई, फिर क्लाइंट और उसका एड्रेस आ गया। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर था उसका एड्रेस टेलीफोन नंबर सेव था तो मुझे बस सिर्फ उसके बाय नेम सर्च करके उसको एंटर कर दिया तो बाकी सारी चीजें नहीं है। न्यू कस्टमर होगा तो आप डेफिनेटली उसका वो सारी इंफॉर्मेशन एंटर कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके पास टैक्स की इनवाइजिंग है और विदाउट टैक्स इनवाइजिंग भी कैसे बन सकती है, क्रेडिट कार्ड की कैसे बन सकती है और विदाउट क्रेडिट कार्ड कैसे बन सकती है। ये आगे रिपोर्टिंग के बारे में भी एक सेशन करूंगा, उसमें ये सारी रिपोर्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना ही है। और आज के सेशन में हमने टैक्स के हवाले से सारी चीजों को समझ लिया, होपफुली कंप्लीट हो गई होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स करें, आप व्हाट्सअप करें मुझे और फिर आपको उसके बारे में भी आंसर मिल जाएगा इंशाल्लाह। और अब ये है कि नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे क्रेडिट सेल, उधार की सेल और उधार वाले कस्टमर और उनकी पेमेंट्स कैसे मैनेज होती हैं, ये इस चीज को हम समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।